नाम जब से लक्ष्मी। अरे लक्ष्य पीछे घूमेगा। हाँ, लक्ष्य पीछे घूमेगा। अभी समझ में नहीं आता है ना, लक्ष्य पीछे घूमेगा। भाव जरूरी है मतलब। है? भाव। नहीं, भाव की भी जरूरत नहीं। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरिर्नामैव केवलम। ये कलिकाल मलायतन, मन करि देख विचार। श्री रघुनाथ नाम बिन, नाहिन आन आधार। गोस्वामी तुलसीदास जी के। ये कलयुग मल भरा हुआ, सबकी बुद्धियों को भ्रष्ट करता जा रहा है। देखो ना, सदाचार संयम सब नष्ट होते चले। एक उपाय रह गया है, हरि हरि राम कृष्ण हरि, राधा राधा, जो नाम प्रिय हो खूब रटो, इसी से चारों पुरुषार्थ मिल जाएंगे। अगर कोई कामना नहीं हुई तो प्रेम मिल जाएगा, बोध हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, ये बातें जैसे कि भाई चखा हो तो बताओ, जिंदगी है, मेरा जीवन है, मेरा प्राण है, गर्व से कहते हैं मेरा प्राण है, मेरा जीवन है, सर्वस्व है। और आज तुम बैठे हो ना यहाँ हाथ जोड़े, उसी के प्रताप में बैठे हो। अगर नाम का क्या प्रताप है, तो केवल नाम है। हम तुम्हारे पास नहीं गए, फोन नहीं किया तुमको, तुम जो भ्रमर की भांति दौड़े चले आए हो, तो उसी नाम की पराग की गंध गई है, तब तुम भागे चले आए हो। ये नाम, इसलिए हम अपना महिमा अपनी नहीं बता रहे, हम नाम की बता रहे हैं। हम जीवित हैं तो नाम से, ये जो कुछ हो रहा है सब नाम से। अगर आप पकड़ना पाओ पकड़ लो, और बहना पाओ चाहो तो बह जाओ। भूल भुलैया शास्त्र क्या है? एक बहुत बड़ा जंगल है, जिसमें ऐसे रास्ते हैं कि तिजोरी तक पहुंचे नहीं पाओगे। तिजोरी तक वही पहुंचा सकता है जो हर रास्ते में भटक भटक के असली रास्ता पा गया और तिजोरी तक पहुंच गया। वो पहुंच तभी कहता है कि चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। नाम नाम, दूसरा कोई बात नहीं। अब नाम कैसे जपना है, नाम क्या का स्वरूप है, नाम, फिर उसकी ये चर्चाएं सब चलती रहती। पर ये कि नाम से हो जाएगा, नाम से ही होगा। किसी भी संप्रदाय का कोई भी हो, मतलब सन्यासी है, हम ब्रह्मास्मि के मार्ग में है, तो नारायण नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम, स्वामी जी हरि ओम, बिना हरि बिना नारायण। जब शनकादि जैसे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हर समय हरि शरणम, भगवान शंकर ज्ञान समुद्र होकर के भगवत चर्चा और नाम जप करते रहते, नाम जप करते रहते। अस कई जपन लगे हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। चर्चा आती है, सती जी को समझाया, नहीं समझ में आया, तुम देखा कि अब समझ में नहीं आया तो वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। और क्या करने लगे? अस कई जपन लगे हरिनामा। कौन? भगवान शंकर। और हरि जी का चरणामृत माथे पे विराजमान किए। गंगा जी जो है ना, गांगम बारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम। तो नाम से हो जाएगा नहीं, नाम से ही होगा। और करके देख लो। और सब साधन शून्य, और नाम है अंक, अंक लगा के अगर शून्य बढ़ा दो तो देखो महिमा उसकी बढ़ती चली जाती है। एक शून्य बढ़ाया 10, एक शून्य बढ़ाया 10 गुना और बढ़ गया 100, एक शून्य बढ़ाया 1000 हो गया, क्योंकि नाम चल रहा है। और साधन है, नाम नहीं है। अब शून्य 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 तो बराबर शून्य, करके देख लो तुम। अच्छा, तुम जैसे कितने साधन जानते होगे? 13 वर्ष की अवस्था से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य गायत्री अनुष्ठान से लेकर के और यहां तक की यात्रा, तब बोल रहे हैं। ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं भाई हमने पढ़ लिया और सुन लिया और फिर आपको सुना रहे हैं। नहीं, जी रहे हैं और उसी से गरज रहे हैं और उसी से निर्भय होकर के तुम्हें निर्भय कर रहे हैं। तुम्हारे अज्ञान का नाश हो रहा है, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी अगर हमारी बात मान लो तो। हम में थोड़ी कुछ है, नाम में। जो नाम है वही तुम्हें दे रहे हैं। हाँ, आजकल के लोगों का विश्वास इसमें नहीं बन करके जंतुर में बन जाता है, और भगवान को अधीन कर ले वो नाम है। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। तो संशय की काम हो जाएगा क्या? जो पवित्र हृदय वाले हैं तो हजारों कोस दूर उनका परिवर्तन हो रहा है, और जिनको महत्व है अर्थ आदि का, उनका परिवर्तन नहीं हो सकता हमारी बात से। संत महात्मा जो वास्तविक भगवत मार्ग के पथिक हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं तो तर्क कर रहे, कह रहे मांस हम नहीं खाएंगे तो रोडों में मछलियां घूमेंगी और इनका बिना मतलब
इतनी बुद्धि है कि अगर उसे सतमार्ग में लगा दे तो महात्मा बन जाए, पर वो काटने में लगाता है, काटने में लगाता है। अरे भाई, तुम्हारे पास भगवान ने बुद्धि दी तो उसके अच्छा प्रयोग करो। हिंसा, व्यभिचार, गंदे आचरण, गंदा नशा, इस पे क्यों बुद्धिमानी लगा रहे हो? इन दुर्गुणों को बचाओ पक्ष में क्यों तुम बुद्धि प्रयोग कर? आखिरकार गलत हो तो स्वीकार कर लो कि मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं, मेरी गलती है, तब तो तुम्हारे लिए कोई चांस रहेगा। और तुम अपनी बुद्धि लगाकर उसे सपोर्ट और सत्य कर रहे हो, तो ये बात है। श्रेयांश जी बेंगलोर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, मैं अपनी साधना की सुदृढ़ता के लिए तथा इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए नाम जप के साथ संकल्प का उपयोग करता हूं। संकल्प की कठोरता कैसे और कब बढ़ानी चाहिए? संकल्प करना ही नहीं चाहिए। यदि उत्तम साधक बनना चाहते हो तो संकल्प, तुम्हारी सामर्थ्य है संकल्प करने की। मानो हम कहते हैं हम 10 दिन जो है ये करेंगे, तो 10 सेकंड का तुम्हें भरोसा है, तुम्हें ज्ञान है, तुम 10 सेकंड जियोगे, तो झूठा हुआ ना संकल्प। और संकल्प बांधने वाला होता है, चाहे शुभ हो या अशुभ हो। संकल्प रहित हो जाना ही साधना का स्वरूप होता है। हाँ, कर्तव्य की दृढ़ता, हमें जो गुरुदेव ने, शास्त्र ने, संतों ने आज्ञा करी है, तो जब तक श्वास है तब तक हम उसके अनुसार चलेंगे। अब श्वास बंद हो गई तो हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। संकल्प तो मुझे तो नहीं लगता कि साधक को संकल्प करना चाहिए, है नहीं? आज शाम के मैं ऐसा करूंगा, भरोसा है शाम तक पहुंचोगे? फिर अज्ञान ही तो हुआ ना। हाँ, अब भगवान आपको यहां लाए हैं, आप साधक हो तो उसके सुधार के लिए लाए हैं। अगर साधना में रस प्राप्त करना है, प्रेम प्राप्त करना है, तो संकल्प रहित हुआ जाता है। दूरादपाश्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, तो वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। जो सांसारिक सुखों का राग त्याग देता है, जो अर्थ का महत्व और अर्थ से भोगने वाले वैभव सुखों का राग त्याग देता है, और जो साधना के संकल्पों का भी त्याग कर देता है, वो लाडली जू के श्री चरणारविंद की प्रेम रस धारा में डूब जाता है। बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम। अद्भुत सुख क्या है? सत प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा। हमारी स्वामिनी जू के चरणों से, राधा किशोरी के चरणों से प्रेम रस धारा बहती है। अगर दिव्यता अनुभव करनी है तो फिर अभी ये अज्ञान की बात है, हमें थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि शुभ संकल्प भी बांधने वाला है और अशुभ संकल्प भी बांधने वाला है। अशुभ संकल्प लोहे की जंजीर है, शुभ संकल्प सोने की जंजीर है। बंधा तो जीव है ही है, क्योंकि कर्ता भाव है ना, संकल्प में कर्ता भाव है ना। तो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं इतना करूंगा, मैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। और कोई भी दिव्यता अहंकारी में नहीं आती, अहंकार का लय होने पर ही आती है। तो इसलिए जोई जोई प्यारो करे सोई मुहे भाग। हमें आज्ञा मिली है कि इतने माला भजन करो, ऐसे चलो, तो जब तक श्वास है उन्हीं के बल से ऐसा करेंगे। ये तो साधक की बात हुई, और जहां संकल्प विकल्प है तो बात फिर वो अलग हो गई। आपको कोई संशय तो नहीं इसमें? तो इंद्रियों को नियंत्रण में वाला जो आप बात बोली, उसलिए संकल्प का उपयोग करना नहीं, इंद्रियों का नियंत्रण नाम भगवान के द्वारा होता है, समझ रहे हो? इंद्रियां इतनी प्रमथन स्वभाव वाली हैं। प्रमथन को मतलब समझते हो? मथित करके, व्याकुल करके भोगों में फंसा दें। एक महात्मा यमुना जल को स्तंभित करके कि भजन में विघ्न न पड़े, और जल के अंदर भजन कर रहे थे सौभरी जी। एक दिन देखा कि मछली मैथुन कर रही। अच्छा, मछली में कौन सा ऐसा अंग प्रदर्शन है कि जिससे काम जागृत हो जाए? पर उनके जागृत हो गया, और उन्होंने 50 ब्याह किए। तब उनके हृदय में बात, अरे
भगवद आश्रय, भगवान नाम जप, ये दो ही बचा सकते नहीं। इतने जितेंद्री थे कि जल को रोक के जल समाधि किए हुए थे। जल समाधि, हमें लगता है 1 ही 2 मिनट में अपने लोग मर जाएंगे। अगर जल में ऐसे तो 2 ही 3 मिनट बहुत थे बहुत। फिर प्राणी उस जल में बहुत काल तक समाधिस्थ रहना, लेकिन इंद्रियां फेल कर दिए ना। हाँ, और करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखे महतारी। तो ऐसे रहो प्रभु के आश्रित, वो बचा लेंगे। भगवद आश्रय और नाम जप, ये सब ठीक कर देगा। जो गंदी बात तुम्हें समझ में आती है, जितना तुम रोक सकते हो उतना रोको, नहीं ऐसे हो जाओ। हे नाथ, आप वो संभाल लेंगे। बड़े बड़े जितेंद्री भी गिर जाते हैं, उसका नाम माया है। अज्ञानी की बात नहीं है। ज्ञानिनाम चेतांश देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। जो ज्ञानी जन है, बलात् उनके चित्त को आकर्षित करके भ्रष्ट कर दे, उसका नाम माया। ज्ञानिनाम चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महा। इसीलिए हरिशरणम सनकादि भी करते रहते हैं। बिना भगवान का नाम जप करे, भगवान का आश्रय लिए, इस दुरंत माया से नहीं निकला जा सकता। इसलिए जो कर्तव्य कर्म है, भगवान की पूजा मानकर और नाम जप करते हुए गंदे आचरणों से बचो। भगवान ने जितनी तुम्हें सामर्थ्य दी बचने को, और जहां तुम्हारी सामर्थ्य के बाहर की बात हो तो भगवान की तरफ फेरो। प्रभु वो संभाल लेंगे, संभाल लेंगे। जय जय श्री हरिवल। जय जय श्री हरिवंश। आसन दिखा आओ। आपको याद करनी ठाकुर जी आगे आपके पास देवबंद से चल करके जय महाराज। महाराज जी, जैसे हम अपने दिनचर्या में व्यस्त हैं, अपने जीवन का जो भी कार्य मिला हुआ है, जो भी नौकरी कर रहे हैं, और उस नौकरी को पूरी तन्मयता से और पूरी लगन से कर रहे हैं, और उसके साथ जो भी समय थोड़ा बहुत मिल पाता है, श्री जी का नाम थोड़ा बहुत ही ले पाते हैं। गलत है, गलत है। युद्ध से बढ़कर तुम्हारा कर्तव्य कर्म नहीं होगा। मां मुनिस्मर युद्ध से, ये तस्मात् सर्वकालेषु मां मुनिस्मर भगवान का आदेश है। अगर श्री जी का चिंतन, श्री जी का नाम नहीं चल रहा तो कर्म कर्म बंधन है, वो कर्म योग नहीं हो जाएगा। इसलिए आचार्य चरण का आदेश है, सब सुहित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम। खास बात श्री आधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। जो हम कर्म कर रहे हैं वो अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने पुत्र पत्नी परिवार आदि की सेवा दी है, और ये सेवा धन से होती है, और धन किसी व्यापार नौकरी किसानी कुछ करने से होता है। तो हम कर्तव्य कर्म तो कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु की भावना, उसको समर्पण करेंगे प्रभु को, पर नाम स्मरण चलना चाहिए। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, तो श्री हरिवंश सहाय बल। फिर बात नहीं बनेगी कि हमें भजन का, अगर उसी समय प्राण छूट जाए, क्योंकि कोई भरोसा थोड़ी है कब नहीं, फिर आपकी गति बिगड़ जाएगी। बहुत सुलझने की बात है। अगर हमारी श्वास में निकला राधा और शरीर छूट गया तो हम पहुंच जाएंगे, जिनके हैं उनके पास पहुंच जाएंगे। तो इसलिए नाम नहीं चल रहा, प्रभु का स्मरण नहीं चल रहा, तो हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। हनुमान जी महाभागवत हैं, वो कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। तो फिर मतलब गड़बड़ हो जाएगा सिद्धांत में। फिर तो ऐसे सब जी रहे हैं, आप भगवत शरणागत हैं या भगवत मार्ग के हैं, तो फिर संसारी और आप में अंतर क्या रह जाएगा। नहीं महाराज जी, मतलब मन में तो ये रहता है कि मतलब मेरा से सेवा छूट रही है,
नाम 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 जो हम चिल्ला चिल्ला कर इसको समझो। मन 1 मिनट सेवा की बात करे, दूसरे मिनट भोग की बात करेगा, तीसरे मिनट और गंदा सोच सकता है। इसका विश्वास अभी नहीं। अभी जबान में नाम, फावड़ा चलाओ, मेहनत करो, जो भी करो। युद्ध से बड़ा खतरनाक कोई कर्तव्य कर्म नहीं, क्योंकि चूके तो गर्दन तुम्हारी कटी हो, उसकी काटना है। युद्ध में तो ये चल रहा है ना। तो युद्ध करने के लिए आदेश कर रहे हैं भगवान, पर कह रहे माम स्मर, मेरा स्मरण करते हुए। किसी भी कार्य को जा रहे हैं तो राधा वल्लभ लाल को हृदय में स्मरण करते हुए। स्मृति शून्य जीवन मृत जीवन है। जो क्षण, जो मिनट, जो घंटा, जो दिन भगवद विमुख चला गया, व्यर्थ चला गया। महाराज जी, राधा नवरंगी लाल जी महाराज वहां पर आपके शिष्य आते हैं, कहते हैं बाबा के यहाँ से पता चला था। इतनी खुशी होती है राधा वल्लभ संप्रदाय का, आपने ऐसा प्रचार प्रसार, ऐसी ध्वजा आपने राधा वल्लभ। नहीं नहीं प्रभु, नहीं। इसलिए बोले कि हमारी सामर्थ्य तो चलने की भी नहीं है। अब ये कि मेरे गुरुदेव, मेरे आचार्य, मेरे इष्ट, उनकी ऑफिस है, वो ऑफिसर है, यहाँ आके बैठ के क्या करते उनका खेल है। साउंड बोल रहा है, महिमा साउंड की नहीं है, बात उस चिप की है जो मशीन में लगी हुई है। तो ये चिप है राधा वल्लभ लाल, साउंड ये है। तो ये श्री जी का वो मंगल गान में आखिरी जो जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाइए, अरुबा ढेर सरीति प्रीति चित ना करे टरे, और जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तरे, बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना टरे, वास वृंदा विपिन पावे, शिराधिका जो कृपा करे। ये किनका वैभव है? उनका, हितजू महाराज का। देखो लिखा है, सेवक जी लिख के गए, बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना। ये तो उनका, तिनके का कोई बल होता है? हवा जहां चाहे उड़ा के रख दे, है ले। हम तिनका है, हमारे प्रियाजू की कृपा वो वायु है कि हमारा तो कोई प्रचार प्रसार। अब ये जो प्रचार प्रसार ये श्री जी का है, श्री जी कर रहे। कोई कहता हमें स्वप्न में आप आए, कोई कुछ, कोई कहता हमने आपके वचन सुने, भागे चले आए। ये हमारी बात थोड़ी भैया, आपको निमित्त बनाया श्री। हाँ बस। तो तिनके का कोई बल, तिनका तो चरणों के नीचे रौंदा जा रहा था, वायु का संयोग पड़ा, बहुत ऊंचे मंदिर की चोटी में जाके बैठ गया। अब वो तिनका कहे जी मैं आके बैठा, तो मूर्खता ही होगी। तिनके को तो वायु ने पहुंचाया है। ले, ये श्री जी की कृपा है, बाबा आप कैसे हैं? कृपा है लाडली जी। आप हमारे सब कुछ है, बाबा माँ है आप हमारी। आपके वात्सल्य के लिए बाबा मैं- हमारे किए गए अपराधों का दंड मत देना हमको बाबा। नहीं, आपके सब अपने देखो, अपने जीवन को जब हम अपने प्यारे के चरणों में समर्पित कर चुके, अब हमें अपनी चिंता क्या करने की, दंड देंगे या पुरस्कार? अगर ऐसी कुछ बात है तो अभी प्रभु में शरणागति का भाव नहीं आया, अभी प्रभु की नहीं हुई, तो क्षमा कैसे हो जाएंगे? फिर तो भोगना पड़ेगा। एकमात्र उपाय प्रभु के चरणों का आश्रय ले लेने। भगवान कहते हैं ना, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष। दंड का मतलब जो हमसे अपराध हुए उन्हीं से दंड मिलता है। भगवान कहते अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, त्वाम सर्व, तुम्हारे सारे वो मैं नष्ट कर दूंगा। तुम केवल सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो शरणागत को ये सोचना चाहिए कि मेरा जीवन तो प्रभु को समर्पित है। अब जो हमसे भूल चूक है वो स्वामी है। अब वो चाहे तो थप्पड़ मार के क्षमा करे और चाहे तो पुचकार के क्षमा करे। हम तो दोनों में राजी है ना, तो हमें भय किस बात का कि क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे। तुम्हारी गरज हो तो क्षमा करना, तुम्हारी गरज हो तो ना क्षमा करना। अब आप ही हमारे हो, अगर हमें दंड भी दोगे तो आप ही दोगे, और आप ही होगे सहन शक्ति कराने वाले। तो अब हमें कोई परवाह नहीं करनी। हाँ, ये सावधान रहना है कि जो गलती हो गई है अब वो दोबारा ना हो, ऐसा। और हम प्रभु के आश्रित रहें। देखो, भगवान के प्यार और मार दोनों में दुलार होता है। जिनको मारा शब्द से संबोधन करते हैं, वो सिद्ध महापुरुषों को जो गति हुई वो गति हुई, मरना तो था ही,
और भगवान के हाथों मरा तो परम पद प्राप्त। तो उनकी गुस्सा और उनके मार भी परम सुख प्रदान करने वाली है। तो ये दंड भी पुरस्कार ही होता है। देखो नारद जी दंड दे रहे हैं नलकूबर मणिग्रीव को, या वृक्ष योनि को प्राप्त। कहाँ के वृक्ष बने? नंद बाबा के। और भगवत साक्षात्कार हुआ कि नहीं? तो डरना क्या है? अपने को दंड में मिलेगा तो भगवान तो हमारे समीप होंगे, नहीं डरना है। बस नाम जप करो और जो गलत समझते हो वो नहीं होना। जय जय श्री राधे, जय हो पतित पावन लाडली जी की जय हो। प्रिया से आप कुर्सी पे बैठ जाए, वृद्ध शरीर है, आ जाए बैठे। एक माला श्री जी की लाके पहना और एक श्री जी की जो प्रसादी चुनरी है गाते तो अपने सब लोग हैं मीरा जी की बात कि गिरधर गोपाल के सिवा दूसरा कोई नहीं। नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल तो ये तो अपने लोग कह देते मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन ये बात परिपक्व नहीं कर पाते दूसरों न कोई। यहां तक कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये दूसरे हैं, दूसरों न कोई। निरंतर भगवदाकार वृत्ति, सार बात बस यही है। खूब सुने खूब पढ़े, पर सार बात यही, एक भी वृत्ति श्री लालजू से बिलग न जाए। रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को हर समय। और फिर आपको क्या बताना है, पर जब हम किसी लायक नहीं है। हाँ, तभी तो ये बात बनी है। लायकों की यहां बात ही नहीं बनती। ये जो रस है, ये जो मार्ग है, ये अयोग्य को प्राप्त होता है, असरण को प्राप्त होता है, अनाधिकारी को प्राप्त होता है। जो अपने को अधिकारी समझता है वो इस रस का अधिकार खो दिया। जो अपने को समझता है कि मैं किसी लायक नहीं, वही हमारे प्रभु के गले लगने लायक हो जाता है। उसे उठा करके बाहों में प्रभु हाँ प्यार करते हैं। अशरण शरण है ना, तो अशरण, बलहीन, गुणहीन, अयोग्य, ये अनुभव होना चाहिए। इसी अनुभव से वो योग्यता प्राप्त होती है जो किसी भी, अब जहां हम अपनी प्रियाजू की बात करते हैं तो वहां आता है प्यारूढ़ुम क्षमते न यच्छिव सुकादि नाम तो ध्यानगम। शिव शुकादि बड़े बड़े महापुरुषों की शब्द लिखा है, न क्षमते माने क्षमता। जहां प्यारी जू के श्री चरणों में महावर लगा रहे हैं श्री प्रीतम जू, वहां इस विषय में प्रवेश पाना बोले शिवादि की भी क्षमता नहीं। यन नारदाजे सुकैर अगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्राति किंचित परमम रहस्यम। ये परम रहस्य कांतिक प्रेम रस। तो अगर हम अपने में कोई योग्यता देखते हैं तो हम लालजू प्रियाजू के लायक नहीं हो पाएंगे, और जब हम देखते हैं हम इनके लायक नहीं हैं तो गले लगा लेते हैं। हमारे भगवत मार्ग में दैन्यता ही, अहम में थोड़ी भी अगर जागृति है भी तो फिर प्रियालाल के राज्य में प्रवेश नहीं पाता। और जब अहम शून्य हृदय हो जाता है तो फिर योग्यता अनुभव कैसे आएगी, गुण अनुभव कैसे आएगा? वो तो अपने को, क्योंकि अहम में ही तो दर्पण है, तभी तो तुम देख पाओगे कि तुम्हारा चेहरा कैसा है। तो अहम में ये बात आती, मैं सद्गुणी हूँ, मैं दानी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं जो विविध प्रकार। अब अहम ही नष्ट हो गया, अब दर्पण टूट गया। अब तो इतने महान के समीप जब वृत्ति पहुंचती तो दैन्य हो जाती है, और दैन्य ही इस प्रेम रस का रसास्वादन कर पाता है। आम शून्य जीवन ही भगवत राज्य में प्रवेश पा पाता है। अहो भाग्य, हम जैसे भी हैं
अपने लाडले लाल के हैं, लाडली लाल के। बस सार बात चिंतन न छूटने पावे। देने की बात तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरे को लगता है मैं बहुत अक्खड़ हूँ। अक्खर क्या होता है? अक्खड़ स्वभाव महाराज, अक्खड़ नहीं, इसमें दैन्यता का मतलब प्रिय वचनों से वो तो चाटुकारिता भी हो सकती है। हर भगवत मार्ग के पथिक का स्वभाव अक्खड़ ही होता है। अगर वो ना अक्खड़ होता तो इस माया को तिरस्कार करके आगे न बढ़ता। समझो, कहीं ना कहीं राग में फंस जाता, कहीं ना कहीं ममता में फंस जाता। तो जिससे तुम अक्खड़ कह रहे हो उसे शास्त्रीय भाषा में निर्मम कहते हैं। भगवान आदेश करते हैं, निर्ममो निरहंकारा सुख दुखा समास। ये स्वभाव, निंदनीय स्वभाव वो है जो भगवत विमुख है, बंदनीय कैसा भी स्वभाव हो वो है जो भगवत सन्मुख है। तो ये तो नहीं कह सकते आपकी भगवत विमुख है, तो वो स्वभाव बंदनीय हुआ ना। लक्षण दिखाई नहीं देता है। तो लक्षण से क्या मतलब? शरणागति यदि अपने लक्षण, अपनी योग्यता, अपना चिंतन करता है तो अभी शरणागति हुआ ही नहीं, अभी समर्पण में कमी रह गई। आपका शरीर नहीं, आपका अंतःकरण नहीं, आप नहीं, आप समर्पित वस्तु हैं। समर्पित वस्तु में आपका अधिकार नहीं है। आपके स्वामी जैसा चाहें वैसा बर्ताव करें, अब आपका अधिकार नहीं है। आप गुणी हैं कि अवगुणी हैं आपको मतलब नहीं है। अंतःकरण पवित्र है या मलिन है आपको मतलब नहीं है, क्योंकि आप शरणागत हैं, आप समर्पित हैं। हमारा बस इतना मतलब रह गया है कि हम आपके हैं और आपके स्मरण के बिना हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते। तद स्मरण परम व्याकुलते, बस हो गई। जिसे अक्खड़ कहते हैं ना, वो मस्ती नाच पड़ेगी। जैसे मीरा जी कह रहे हैं, पायो जी पायो मैंने राम दर्पण धन पर। वो जो अंदर आंतरिक नृत्य होता है वो बहुत नाच पड़ा उपासक जिस समय भगवद आश्रित होकर हर समय भगवत चिंतन परायण है। सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया जाता है। तनुवांग मनोभीर अमलई सोहम तो एवाश्रिता। ये शरीर, ये अंतःकरण, ये प्राण, ये जीवन, एक एक श्वास स्वामी आपको समर्पित। अब मुझे क्या परवाह। निशोक, निश्चिंत, निर्भय, निसंकल्प स्थितियां हमारी मन की क्या स्थिति? अर्पित करना हमको नहीं आता, वो खुद नहीं ले सकते क्या? क्या चीज? अर्पित करना नहीं आता बट वो खुद नहीं ले सकते। अर्पित करने की तैयारी हमारी होती, लेते तो वही, नहीं तो हमारी सामर्थ्य नहीं समर्पण की। दलदल में फंसा हुआ कैसे निकल सकता है? निकलने की इच्छा वो करे, निकालने वाला तत्काल निकाल देता है। समर्पण की इच्छा, हाँ समर्पण की इच्छा करो, घसीट वो ले और घसीट लिया है। अभी तुम असमर्पित कुछ है क्या तुम्हारा? आपको अनुभव में आता है क्या असमर्पित कुछ है? समझ रहे हैं, हमको तो कुछ भी नहीं पता। तो फिर बोलती कैसे कि मेरा तो अक्खड़ स्वभाव है, मैं तो अयोग्य हूं? तो ये समझ कैसे काम कर रही है? प्रणाम है आपके भाव को, प्रणाम है। कोई भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक मिला को समझ सकेला। इसलिए बहुत कृपा है आपके ऊपर हमारे लाडली लाल की। उसी कृपा में डूबो, उसी कृपा में, कुछ नहीं। ठाकुर जी की, प्रिया जी की बहुत कृपा है। पक्का आप कृपा करें। उन्हीं की कृपा का तो संत स्वाद की कृपा ही। आपको सखी सही बताएं, हम संत नहीं हैं, सही तुम्हें बताएं। हम जैसे श्री जी के हैं। अब आप संत कहो या श्री जी का कहो या उनका दास को, वो आपको। हम तो सिर्फ इतना देख पा रहे हैं कि जैसे कठपुतली नचा रही है, अंदर से अंगुलियां उस स्वामी की, वो कठपुतली नच रही है, ऐसे देख रहे हैं। जैसे कोई बुलवा रहा है, कोई चलवा रहा है, वैसे चल रहा है। अब तो मैं जो है वो फिसल गया है और ऐसे अगाध में गिर गया कि ढूंढने पर पकड़ में नहीं आ रहा है, ढूंढने पर भी पकड़ में नहीं आ रहा है। तो हम और आप उसकी अंगुलियों की कठपुतली हैं। जो लिखाया लिख दिया, जो पढ़ाया वो पढ़ दिया, जो बुलवाया जो बोल दिया, जैसे चलाया वैसे चल दिए, जब जो कराया वो हो गया। अपने तो बस देख रहे हैं कि स्वामी क्या करवा रहा है, क्या बुलवा रहा है। कृपा ही कृपा है, एक कदम बिना कृपा के इधर चला नहीं जा सकता। आप कृपा में हैं, आप कृपा में डूब रही हैं, आसो पास आपके कृपा है, बस ऐसा ही अनुभव करना है। मतलब देखो, दर्शन से पता चलता है
कि पीलिया है कि नहीं है, नहीं, उसकी आंखें, उसका चेहरा। तो ये मार्ग का एक ऐसी दृष्टि होती है, उसी दृष्टि से पता चलता है हाँ पी लिया है कि नहीं है, पी लिया है कि नहीं पी लिया है। रसास्वादन प्रभु का नाम रस, लीला गुण रस, पान किया कि नहीं, पी लिया को तो सोच लो। एक होता पी लिया तो डॉक्टर देखे ना कि पी लिया, ऐसे उपासक देख जो भगवत प्रेमी मार्ग के पथिक को देख लेते पी लिया कि नहीं पी लिया। अगर पी लिया तो रंग है, नहीं पी लिया में रंग होता है ना, हाँ रंग है। ऐसे जो पी लिया वो रंग में होता है, उसकी ठसक, उसकी वाणी, उसकी चेष्टा इस लोक धरा से ऊपर उठी होती है। वो दिखाई देता है लोकवत, लेकिन वो दिव्य होता है, क्योंकि वो नाम रूप लीला धाम ये उसका आहार है, यही उसका व्यसन है, यही उसका जीवन है। तो जीवन धन्य है जब एक भी वृत्ति अब खाली न जाने पावे। प्रभु से प्रार्थना करके हम ऐसी अपनी जो वृत्ति हैं वो प्रभु के चरणों में भेंट करनी है, यही भेंट करनी। मुरारी पादार्पित चित्र, एक एक वृत्ति प्रभु की लीला में, गुण में, नाम में, रूप में, बस। और दूसरों न कोई, इसका बार बार चिंतन होता रहे, कहीं कोई दूसरा तो नहीं आ रहा हमारे चित्त में अधिकार करने, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, महत्व ऐसा। तो नाम का पहरा रहेगा तो आ नहीं पाएगा। नाम पाहरू निवस दिस, वो ऐसा है ना, ध्यान तुम्हार कपाट। अगर रात दिन नाम चलता रहा तो ऐसा पहरेदार है कि कुछ प्रवेश ही नहीं कर पाएगा, वो सब रोक देता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बड़ी कृपा करी दर्शन दिए आकर के, बड़ी कृपा लाडली जी। धन्यवाद। जय 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 श्री राम, जय वचनों से जीवन बदल गया। जय 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 स्वामिनी जी की जय, लाडली जी जय 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 हो, श्यामा श्याम की जय जय। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी, आपकी को कोटि कोटि नमन। गुरुजी, मैंने हॉस्टल में कक्षा 10 में कुसंग के कारण हस्तमैथुन करने लगा। कक्षा 12वीं के एग्जाम के कुछ महीने पहले मैंने इसे छोड़ दिया। मैंने इसे इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझसे महापाप हो गया। महाराज जी, मैं उस महापाप को बस आपको अकेले में बताना चाहता हूँ। इस महापाप के कारण मेरी मानसिक बुद्धि खराब हो गई। देखो, जब आदमी फिसलता है तो उसको ये नहीं देखना होता कि अब क्या होगा, सब कुछ हो सकता है। जैसे सीढ़ी से फिसल गए, हाथ टूट सकता है, खोपड़ी फूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब फिसल गए तो फिसल गए, तो अभी कम से कम संभलने का तुम्हें अवसर मिल गया। तो जो कुछ हुआ, जब फिसल गए तो जो कुछ भी हो सकता है। देखो, ये अगर सबसे बड़ा दुश्मन है संसार में, तो जो मन भोगों में जा रहा है सबसे बड़ा दुश्मन मन है। जैसे मानो काम है, अगर काम आपके अंदर अपना अधिकार कर लिया, फिर मतलब पशु में और आप में अंतर नहीं रहेगा। जैसे पशु ये नहीं देखता कि ये हमारे क्या रिलेशन में लगती है, नहीं हमारा क्या संबंध, वो नहीं देखता। वो ऐसे ही जब काम आ जाता है तो कोवा मदांधो मदना तुरोवा। बोले अंधों में अंधा, मतलब बड़ा अंधा कौन है? बोले जिसके अंदर काम ने व्याकुलता पैदा कर दी। अब वो कुछ भी कर सकता है, मतलब अब उसमें ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। आप समाचारों में सुनते हैं, लोक में देखते हैं, वो संभल नहीं पाए, काम ने अधिकार कर लिया, सर्वनाश कर दिया। तो वो तो बात छोड़ो, जो हो गया उसको तुम भूल जाओ। एक बुरा स्वप्न मान करके, जो हम कह रहे हैं वैसे चलो। अगर वो तुम्हारी हालत बच्चा ऐसी, जैसे अब तुम्हारे चेहरे की तरफ देख रहे हैं, यही तो, इसी बात का तो हमारा दुख है कि हमारी नवीन पीढ़ी बहुत बुरी तरह बर्बाद हो रही। और डॉक्टर और सलाहकार ऐसे मिलते हैं कि वो प्रोत्साहन दे देते हैं कि फिसिटेशन, क्या फ्रस्ट्रेशन, हाँ, अब इसका अर्थ क्या होता है? तनाव तनाव तनाव। देखो इसका चेहरा कितने तनाव से युक्त है, और वो कह रहा है मैं ऐसी चेष्टा कर। तनाव मुक्त चेहरा जानते हो किसका होता है? जिसमें संयम होता है, जो सत्य मार्ग, वो तनाव मुक्त। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने रामचंद्र कर काजा। मुख प्रसन्न होता है क्योंकि भगवान भगवत कार्य में लगा है ना। गंदे आचरण वाला कभी किसी को देख लेगा, उसका चेहरा ही ऐसा। अब कितनी नव किशोर अवस्था, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी होता है।
अब ये अवस्था ब्रह्मचर्यहीन करने की है। और ये कह रहा पहले से हम कर रहे हैं, इसीलिए जब ये विषय आता तो कहते भैया सावधान हो जाओ, ना ये डॉक्टर जानते हैं और ना तुम्हारे सलाहकार जानते हैं, तुम खुद बताओ। अब जैसे बच्चा, खुद देखो तुम्हारी हालत क्या है। जो बच्चे गलत चेष्टाएं करते हैं वो खुद देखें उनकी हालत क्या है। सबसे बड़ी हानि कि स्मृति जाने लगती है, उनकी स्मृति में दम नहीं रहती। दूसरी, शरीर के जोड़ों से, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी शक्ति है ना, तो अब वो जोड़, वो कहीं एक जगह नहीं, जैसे कि भाई पित्त की थैली ऐसे, कोई ऐसा नहीं है, पूरे शरीर में आपके। वो जो ही ऐसी चेष्टा होती है ना, वो मंथन करता है, एक मनोवाह नाड़ी है। तो जैसे दूध से पूरा घी निकाल के मथानी अलग कर देती है ना, मंथन कर, ऐसे पूरे शरीर से वो पावर निकाल के बाहर कर देती है। एक मन अन्न अच्छा, स्वादिष्ट और बलशाली जब पचा लेते हैं हम, तब एक बार संतान उत्पन्न करने का वो शरीर में आता है, जिसे सप्तम धातु वीर्य कहते हैं। अभी बच्चे हैं, इनको तो पता है नहीं, उनको तो कुछ ऐसा लगा कि सुख है, बस किए जा रहे हैं और हालत ये हो रही। अच्छा, ये चर्चा ऐसी है, कोई करता नहीं। माता पिता बैठ के बता नहीं सकते बच्चों को। अच्छा, संत महात्मा क्यों ऐसी गंदी बात पे बोले? वो तो भगवान की चर्चा करेंगे, कोई कर। अब हमारे पास भगवत कृपा से जैसे बच्चे आए सब नए नए, तो फिर लगा कि इस विषय पर इनको ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए वो यूट्यूब में डलवाया कि नहीं ये चीजें, बातें थोड़ी की, मतलब गंदी बातें कौन करे। हम राधा राधा बोले कि गंदी बातों का विश्लेषण करें, उसकी व्याख्या करें। पर लगा मुझे जरूरी कि अगर समाज का मंगल होगा तो पहले संयम आना चाहिए। हमारी जो नई पीढ़ी बहुत बुरी तरह बर्बाद हो रही। अब क्या, जैसे इसके मन में बैठ गया कि मेरे से बड़ा पाप हो गया, मेरे से गलती हो गई, अब ये टेंशन बढ़ता चला जाए और निर्णायक बुद्धि फेल हो चुकी है, तो फिर यही होता है कि अब तो आगे लिखा है महाराज जी, कई बार आत्महत्या करने की आ गई ना कोशिश बात। करी। देखो आ गई ना बात, कर लिया हाँ कोशिश। हाँ, आ गई ना बात। वही हम समझाते हैं, समझ में नहीं आ रहा, सबसे हाथ जोड़ते हैं। चाहे अच्छा, अब पुरुष शरीर से तो ऐसे बात कर ली, लेकिन बच्चे उससे कैसे बात करेंगे? लेकिन ये दोष बराबर दोनों में है, ऐसा नहीं कि पुरुष में ही दोष है। अब चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया, अब ड्रग्स ले रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, मतलब क्या हालत हमारे बच्चों की हो रही है। आप देखो ना, माता पिता से ऐसे बात करते हैं जैसे नौकर से बात करते हो, धिक्कार देते हैं ऐसे, मतलब ज्यादा करे तो मतलब माता पिता को भी भय प्रदान करने वाली चेष्टा कर सकते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि अंग्रेजी दवाओं के जो डॉक्टर होते हैं वो भी इसको जो है हफ्ते 10 दिन के लिए मतलब लागू कर देते हैं। जो मतलब डॉक्टर भी कहते हैं कि इसको करो, कोई दिक्कत इसको करो कोई दिक्कत नहीं होती है। वो डॉक्टर मतलब एलोपैथिक में इसके लिए निषेध नहीं किया गया है भैया। वो चीज उनको प्रमोट करती है। अच्छा, आप बताओ, ये बच्चा है, ये क्या बोल रहा है? अगर हमारी बात डॉक्टर की बात के विरुद्ध है तो इस बच्चे की बात सुनो, ये क्या कह रहा है। आप एकदम सत्य हैं। हाँ, नहीं हम नहीं, सत्य जैसे दो पक्ष हो तो फिर अब इसने किया, अनुभवी है इस बात का। अब आप जो हम बोले कि अभी कुछ दिनों बाद फिर भावना बनने लगती कि सर लिखा है ना, तो ये बच्चे ने हालत कर ली ना, तो गलत है ना, गलत है ना। तो अब उस डॉक्टर को क्या कहोगे? आयुर्वेदिक में इसको मना किया गया है। देखो, जब आप संयम से रहेंगे ना और फिर गृहस्थी में जाएंगे ना, तो आपकी संतानें बहुत पुष्ट होंगी और आप एक सच्चे गृहस्थ बन सकते हो। जैसे आप, हम कई बार समझाया, उसको कैसे समझाए, हम तो किसान के घर हुए तो जानते हैं। जैसे गेहूं की फसल होती तो एक होता है, एक स्थिति आती है, उसको कहते हैं गलेत। गलेत का मतलब होता है अभी बाली निकल रही है और उस समय गेहूं की फसल काट लो तो ना ठीक से भूसा होगा, ना एक दाना मिलेगा, एक दाना नहीं मिलेगा। वो ये फसल है, काट दी। अच्छा, 1 महीना केवल रुक जाओ, पूरी बाली आ गई और दाना आ गया और पक गया। बोले कितना? बोले 80 मन। तो समझ रहे हो, आप 20-22 तक ब्रह्मचर्य रहो, फिर ब्याह करके गृहस्थी में जाओ तो इतना मजबूत हो चुके हो कि अब तुम्हें वो गिरा नहीं पाएगा, ये स्थिति नहीं आ पाएगी, मस्त रहोगे। तभी तो भाई गुरुकुलों में यही तो शिक्षा दे के गृहस्थ में भेजा, परिपक्व करके। अब देखो कैसे बताएं, अब तुम बहुत छोटे हो बच्चा और बहुत बुरी स्थिति अपनी कर ली। अच्छा, जैसे मान लो सलाहकार मित्र हैं,
इन बच्चों के सलाहकार कौन? मित्र हैं। वो कहे हम लोग करते हैं। अच्छा, अब किसी बड़े से बात करे तो हिम्मत नहीं रह गई। अच्छा, संसारिक आदमी में उसको खुद ज्ञान नहीं है। मान लो जैसे माता पिता संसारे में रत हैं, उनको खुद ज्ञान नहीं कि मुझे क्या इस समय निर्णय करना चाहिए। ये तो भगवान की कृपा कहो कि संतों की वाणी आप तक पहुंच रही है, नहीं तो इस विषय पे नहीं बोला जाता। 4 पन्ने में लिख के लेके आया हूँ, वो किसी से के आपको बता दूं? मुझे पूछना है, मतलब उनको बताना है। 4 नहीं, पूरा रजिस्टर लिख सकते हो, तुम्हारी इतनी कमियां हो चुकी हैं शरीर में। अब अगर नहीं, हमारी बात मानो, सत्य में पाप हो गया है। छोड़ दे तुम। इस समय देखो, देख रहे हो ना इसकी बुद्धि क्या होता है। हम पगा ना, सबसे बड़ी कमी होती है कि बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, अपनी समाज को बचाओ यार, आगे इन्होंने और लिखा कि अभी सब मेरे को पागल कहने लग गए हैं। अब हम वो शब्द नहीं उच्चारण कर रहे, लेकिन कह क्या रहे हैं, सबसे बड़ी जो कमी, बचाओ, बच्चों को बचाओ। अब ये नादान बच्चे अपना नाश कर लिया, अब ये क्या बनेंगे? ये भारत की सेवा करेंगे, ये माता पिता की सेवा करेंगे, अरे अपने शरीर की सेवा करने लायक नहीं रह जाएंगे। बस कैसे हम इस विषय पर क्या बोले अब। और नाम जप करो भाई, अब हमारे बस की तो बात है। अब हम जादू टोला तो जानते ले कि छू छा कर दे या कुछ ऐसा। सीधी बात, धर्म से, भगवत मार्ग से, शास्त्र संयम से चलने की चर्चा यहाँ है। यहाँ और कुछ तो नाम दवा जानते हैं। आयुर्वेदिक वैद्यों से मिले, इस समय औषधि लेनी चाहिए, क्योंकि अब आगे बढ़ गया मामला। ऐसा बढ़ गया कि वो सुधरेगा तभी जब बहुत प्यार और शासन दोनों होने चाहिए, और बहुत निरीक्षण होना चाहिए, और औषधि मिलनी चाहिए, और बलयुक्त पदार्थ पवाने चाहिए। और इस बात का निरीक्षण होता रहे कि तुम उन पदार्थों के पावर को बाहर न करो, तो भले संभल सकता है। नहीं तो अब क्या किया जाए, क्या किया जा सकता है। तो राधा राधा जपते हो कुछ देर क्या? वैदिक षडाक्षर मंत्र शिव जी का जपते हैं, चलते फिर थोड़ा सा औषधि के रूप में जब। अभी मंत्र जपने की योग्यता तब होती जब गुरु मंत्र ले ले और सच्चे आचरण से चले। बात समझते हो? ये वैदिक मंत्र जो गुरु प्रदत्त होते हैं, उन्हीं से प्रवाह होता है। ऐसे नहीं मनमानी वैदिक मंत्रों को। नाम जप करो और थोड़ा दौड़ लगाओ, थोड़ा दंड बैठक मारो, और विश्वास करो हमारी वचनों पर। महाराज जी, मैं आपके किसी शिष्य को बस अपना बता दे, जो महाराज जी ने बताया उसको नहीं कुछ बताने। बच्चा देखो, जब गंदे मार्ग में हमारा पैर फिसल गया तो सब कुछ हो सकता है। मत बताओ, इससे हस्त मैथुन भी नहीं किया है, उसके अलावा भी सब हम सब जानते हैं। बच्चा तुम रहने दो, बताने की जरूरत नहीं, तुम चिंता मत करो। एक बार तुम स्वस्थ हो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा अब हम प्रणाम करते हैं। बच्चा, हम क्या सहयोग कर सकते हैं? हमारी बात जब तक हमारे पास केवल परमार्थ है, बात समझो। हमारे पास लौकिक तो है नहीं कि हम कुछ कर सकें। तो हम भगवान से तो हमें भोगना ही पड़ेगा। जब हम कह रहे हैं हमारी बात मान लो, तो तुम मान ही नहीं रहे यार। हमारी बात कोई दंड नहीं, आप सुधार करो। तुम बात तो मान लो ना। जैसे एक बड़े भाई की बात मानते हैं, मित्र की बात मानते हैं। देखो, अगर भगवान को तुम मानते हो तो हम भगवान के हैं कि नहीं? मानते हो कि नहीं मानते? भगवान अपने से ज्यादा अपने भक्ति की बात मानते हैं। अपनो परण विचार, भगत को पूर्व परण। तो हम तुमसे कह रहे, बच्चा हो, तुमसे गलती हो गई, आगे गलती ना करो, उनका दंड नहीं मिलेगा। समझ रहे हो हमारी बात? थोड़ा शासन की जरूरत है, थोड़ा प्यार की जरूरत है, क्योंकि शासन के बिना नहीं सुधरेगा। शासन और प्यार दोनों ऐसे हैं जो किसी को भी सुधार सकते हैं। प्यार की भी जरूरत है। तुम्हें अच्छा सात्विक भोजन, देख रेख तुम्हारी। अब आजकल के माता पिता अपने में उनको समय नहीं है, तो बच्चों को कैसे समय दें? इसलिए हम कई बार कहते हैं कि माता पिता को मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। अपने बच्चों से ऐसे मिलो कि वो तुमको इतना प्यार करें कि छुपा ना पावें। अगर अच्छा, तुम थोड़ा तो सत्संग सुनो कि माता पिता का कर्तव्य क्या होता है। अब माता पिता अपने विलासिता में इतने मगन हैं कि उनके संस्कार बच्चे देख देख करके वो और बिगड़ रहे। माता पिता के आचरण देख करके बच्चों को सुधरना होना। और यहाँ हम खुद ऐसे आचरण कर रहे हैं, ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, हंसी मजाक वार्ता की, पता नहीं कि छोटा सा बच्चा, इसके संस्कार बिगड़ रहे हैं। कभी माता पिता बैठाल करके बात करो अपने बच्चों से। तो अब देखो, बेचारा अकेले आया है, पिता भी मर चुके हैं, आए पिता भी मर चुके हैं, माता गुरु नहीं है बस। हाँ, क्या करे वो। अब भगवान की शरण में हो बच्चा, तो वही सबके पिता। राधा राधा जपे, किसी नाम जपे।
अगर शिव शिव नाम जप कर में तुम्हारी रुचि तो शिव शिव जपो, मंत्र न जपना, ठीक है? शिव शिव नाम में रुचि, नहीं राधा राधा में जप लेंगे। हाँ। वैसे अभी तुम्हें बहुत औषधि की जरूरत, क्योंकि दिमागी स्तर तुम्हारा गिर गया है। औषधि अब कैसे बताएं? अच्छा अच्छा आराम से राधा राधा को, और तुम 2-4 बार आते रहना हमारे पास। जब तुम्हें ज्यादा परेशानी लगे तुम आ जाना, ऐसे थोड़ी देर बात करेंगे, दोस्त की तरह सुधार होगा। पर अब हस्तमैथुन तो नहीं करते? 1 महीना हो गया, मतलब पुनरावृत्ति हो गई थी, वो भैया ने मुझे गलत सलाह दे दी है। अब अभी दिमागी स्तर ठीक नहीं, क्या हमारी बात का असर पड़ेगा? क्योंकि हमारी सारी, अब नहीं करेंगे, आपकी एकदम वाणी पे अडिग रहेंगे। अरे तुम फिर हमारे पक्के दोस्त हो जाओगे। बस अब राधा राधा जप। राधा राधा जपो, करना मत, ठीक है? पर कुछ गलत मत करना अपने साथ, और भयभीत मत होना। राधा राधा जपो, कभी ऐसा लगे तो आप पढ़ाई कब करें? अभी तो अभी पहले स्वस्थ हो जाओ, फिर पढ़ाई भी कर लेना, ठीक है? देखो बच्चा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं, तुम आए ना यहाँ, अब तुम सब ठीक हो जाएगा आनंद से। पर राधा राधा जपो, वो करना मत जो गंदी बात है, और जहां तुम्हें मानसिकता परेशानी हो तो आ जाना तुम, ठीक है?